स्काईजी और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, आप जानते ही होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने मार्क कर दिया है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये है क्या भाई? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? कौन बताएगा? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन है क्या? बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस चीज के लिए भाई? एनर्जी के लिए, है ना। तो रेस्पिरेशन जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले तो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज इनसाइड टू आउटसाइड ना। इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस होगा, जो आप क्लास 8 और 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो मेंशन किया है, आप देख लो। दिस सिस्टम इंक्लूड द लंग्स पाथवे कनेक्टिंग देम टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इन्वॉल्व विथ मूविंग एयर एंड आउट ऑफ द लंग्स। सेकेंड पॉइंट, air enter the body through the nose, is warmed, filtered and passed through the nasal cavity। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो स्टेटमेंट मत बता रहे हो, फिगर तो है ही नहीं। तो फिगर के साथ आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद टोटल स्टेटमेंट मैंने पहले आपको इसलिए दिखा दिया यूं समझ लो कि आपको एक रिटन नोट्स भी मिल जा रहा है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ये देख लो, ये है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है भाई? क्या क्या कंसिस्ट करता है? चलो, तो सबसे पहले ये देखो, ये है क्या? लंग्स। लंग्स है। ये क्या है भाई? यहां देख लो, ये है आपका ट्रैकिया। ये रहा ट्रैकिया, ट्रैकिया है ना। और क्या है? फेरिंग्स, ओरल कैविटी, नेसल पासेस ना, ब्रोंकाई, लंग्स, हार्ट, रिब्स। ये प्रॉपर एक आप कह लो हार्ट्स और रिब्स को आप अभी साइड कर लो। चलो, तो देखो स्टार्ट कहां से होता है। तो हम सबको पता है कि हम लोग नोज यानी कह सकते हैं नेजल कैविटी, जो कि यहां देखो मेंशन है, ये रहा आपका, है ना। यहां से सबसे पहले होता क्या है? तो हम एयर को लेते हैं। क्या लेते हैं? एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो। क्या ले रहे हो? एयर ले रहे हो। तो एयर ले रहे हो, उसके बाद ये जाएगा कहां? तो ये ओरल कैविटी है, ये रहा आपका ओरल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई? तो अब आ जाएगा यहां से लेकर, ये रहा आपका फेरिंग्स। ये प्रॉपर ट्रैक में बता रहा हूं। सबसे पहले होता क्या है? एयर इंटर करता है नसल नोज से नॉस्ट्रिल आप बोल सकते हो, उसके बाद नसल चैम्बर, नसल चैम्बर से फेरिंग्स, नसल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर क्या आएगा भाई? यहां पे लैरिंक्स भी होता है। लैरिंक्स है क्या? लैरिंक्स दैट मींस वॉइस बॉक्स, जिससे मैं बोल रहा हूं, जिससे आप बोलते हो। ह्यूमन बीइंग में जो वॉइस बॉक्स है उसका नाम है लैरिंक्स, और जो बर्ड है उनमें जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं सैर्निक्स। ओके, तो सबसे पहले एयर जो है वो इंटर करता है, एक मिनट, एयर जो है वो सबसे पहले इंटर करता है कहां से भाई? नोज से। उसके बाद अब देख लो, मैं पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं। उसके बाद कहां आएगा भाई? तो ये ओरल कैविटी के बाद ये कह लो फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स के बाद कहां आएगा? फेरिंग्स के बाद कहां आएगा? लैरिंक्स के पास। उसके बाद कहां आएगा भाई? ये ट्रैकिया यहां से शुरू हो जाता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया। और यही ट्रैकिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे, ऑलरेडी मेंशन है। क्या बोलेंगे भाई? ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई जो है मेनी पार्ट में डिवाइड होते हैं, और वो बन जाते हैं, ये लो भैया, क्या बनेंगे? तो ब्रोंक्यूल्स। ये देखो,
ऐसे। ये क्या बनेंगे? तो ब्रोंक्यूल्स। क्या बन गए? ब्रोंक्यूल्स। मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूं, ब्रोंक्यूल। और ये ब्रोंक्यूल्स से यूं समझ लो कि ये देख लो, ये एल्वेलाई अटैच होंगे। क्या अटैच होंगे? एल्वेलाई। तो आपका प्रॉपर सेटअप क्या हुआ? कहां से शुरू हुआ? चलो एक बार कर लेते हैं फिर से। ये देखो, शुरू कर लेते हैं। तो स्टार्टअप कहां से हुआ भाई? सबसे पहले नेसल पासेस, यानी नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, ओहो, ये देख लो, नॉस्ट्रिल। नेक्स्ट क्या हो गया भाई? नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर। थर्ड क्या है भाई? फैरिंग्स, फैरिंग्स। नेक्स्ट क्या है भाई? मैं प्रॉपर पाथवे बता रहा हूं, मेंशन करते जाओ। फैरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा? लैरिंक्स। उसके बाद क्या होगा भाई? चलो लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, और उसके बाद क्या होगा? चलो ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया स्प्लिट होगा ना, दो पार्ट में स्प्लिट होगा, और क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई दो भाग में बटेगा, क्या बनेगा भाई? दो भाग नहीं, ब्रोंकाई मेनी पार्ट्स में, तो वो क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। अब चलो ब्रोंक्यूल्स से आगे क्या अटैच होने वाला है? एल्वियोलाई। क्या होने वाला है भाई? एल्वियोलाई। चलो इसका फिगर के साथ आपको करा देंगे, यूं समझ लो। और यहां पे एल्वियोलाई जो है वो क्या होगा? उसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? इतना समझ में आ रहा है? स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट कहां से हो रहा है? चलो देखो, स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई? स्टार्ट हो रहा है नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल टू नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर टू फैरिंग्स, फैरिंग्स टू लैरिंक्स, लैरिंक्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ब्रोंक्यूल्स। इतना समझ में आया? एयर का पाथवे आप ये कह सकते हो, यहां से एयर पास हो रहे हैं। और ये जो एयर पास हो रहा है, इसमें केवल ऑक्सीजन नहीं है, 78% जो नाइट्रोजन भी है एटमॉस्फेयर में, और क्या क्या है, जो भी गैसें हैं सब हैं। अब बताओ कि अब ये एयर जो है, हमने तो लिया था एयर, और हम लोग बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कौन कर रहा है? कहां पे हो रहा है ये? चलो बता दो, कौन बताएगा? चलो बता दो जल्दी से, एक मिनट। ये देखो, यहां देखो, क्या था? मैंने क्या कहा था आपको? ये देख लो, यही है वो। कहां पे? एल्वियोलाई। द लंग्स एंड एल्वियोलाई एंड देयर रिलेशनशिप टू द डायफ्राम एंड कैपिलरीज, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ क्या है? क्या है भाई? ये गैसियस एक्सचेंज करता है। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, और वो फिर नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाता है, और क्या करता है? ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेता है। ओनली 4%, ओनली 4% ऑक्सीजन, केवल 4% ऑक्सीजन को, समझ रहे हो? केवल 4% ऑक्सीजन को। देख लो, अब यहां आ जाओ। चलो चलो एल्वेलाई। अब चलो भाई बैक चलते हैं, बताते जाओ क्या होगा भाई। तो अब उसके पहले क्या होगा?
ब्रोंकियोल, उसके पहले क्या होगा? ब्रोंकाई, उसके पहले क्या होगा? ट्रैकिया, उसके पहले क्या होगा? चलो बता दो, उसके पहले क्या होगा? लैरिंक्स, और उसके पहले क्या होगा? उसके पहले क्या होने वाला है? उसके पहले होगा फेरिंग्स, और उसके पहले क्या होगा? चलो बताओ जल्दी से। फेरिंग्स के बाद नेसल चैम्बर, और उसके पहले आ जाएगा नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो ये देख लो, मैंने तो प्रॉपर पाथवे बता दिया। नॉस्ट्रिल, नसल चैम्बर, देन फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। एल्वेलाई अटैच्ड विथ ब्लड कैपिलरीज, वो कैपिलरीज से अटैच्ड होता है और क्या करता है, वहीं पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं और क्या करते हैं? 4% ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देते हैं, है ना। और होता क्या है, ये एक प्रोसेस हो जाता है आपका प्रॉपर किस चीज का? रेस्पिरेशन का। लेकिन रेस्पिरेशन यही खत्म नहीं होता है, होता क्या है आगे? तो ये जो ऑक्सीजन मिला वो कहां जाकर मिलेगा? ब्लड में। ब्लड में मिलकर क्या बनाएगा? हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, है ना। अब जो है साइटोप्लाज्म, अगर हम बात करें, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि ये होता कहां है प्रॉपर प्रोसेस, तो आपको इतना तो पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि एनर्जी बनता कहां है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अभी हम लोग जब चलेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के पास, तो मैं टोटल डिटेल वहां भी बताऊंगा। लेकिन यूं समझ लो सबसे पहले कि एयर इंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल, देन नसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। दिस इज द पाथवे ऑफ, ये पाथवे है किस चीज का? एयर वहां से इंटर करता है और लंग्स तक, यानी या यूं कह लो कि ये लंग्स के अंदर कब से इंटर हो रहा है भाई? तो यहां से ट्रैकिया दो भागों में बट रहा है, ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स टू एल्वेलाई। ये आपका फिगर के साथ। अब चलो पढ़ते हैं टोटल स्टेटमेंट है क्या। चलो, तो पहला पॉइंट कहता है द सिस्टम इंक्लूड द लंग्स पाथवे कनेक्टिंग देम टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इन्वॉल्व विथ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, एयर इंटर द बॉडी थ्रू द नोज। एयर कैसे इंटर करता है? एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज, is warmed, filtrate and pass through the nasal cavity। अब ये पास कैसे होता है? कभी ऐसे काम करना, अपने हाथ को ऐसे रखना और एक्सहेलेशन करना, आपको गर्म हवा मिलेगी। कैसे भाई, ऐसे क्यों हो रहा है? तो आप यूं जानते हो कि इन नोज में क्या होता है? नोज में ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है ना, और अंदर का जो पार्ट है नसल चैम्बर, उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और वो काम क्या करते हैं? वो माइक्रोब्स को, वो बैक्टीरियाज को, वो कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल को वहां पे रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। वहां एक वेट पदार्थ यानी हल्का भीगा भीगा सा भी आपको फील होगा, वो म्यूकस होता है। म्यूकस और जो टाइनी हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको रोकने का काम करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ो, एयर पासेस द pharynx which has the epiglottis and prevent food from entering the trachea ना, and the upper part of the trachea contain larynx। देखो अब एक चीज बात समझो, ये epiglottis है क्या? तो आपको तो पता है कि फूड पाइप और ट्रैकिया दो है हमारे पास, ऐसा नहीं है ना? ऐसा ही है ना। तो ट्रैकिया और ट्रैकिया के जस्ट पीछे होता है हमारा इसोफेगस, जिसको आप फूड पाइप कहते हैं, और वहां पे एपिग्लॉटिस ऐसे लगी हुई होती है। यूं समझ लो कि ऐसे लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे ही फूड यहां जाता है ना, तो ये क्या करता है? ये जो ट्रैकियल रिंग है इसको ब्लॉक कर देती है ना, इसको ब्लॉक कर देती है।
और फूड जो है वो यूं समझ लो, यहां से जैसे ही मान लो कि ये नसल चैम्बर है ना, ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहां पे मान लो कि ये लो जरा ऐसे बना ही लो, 1 मिनट, यूं देखो, मान लो कि हमारा ये रहा नोज, ठीक है, मानो ये आंख है इसका, मान लो भाई, ठीक है। यहां पे नोज मान लो, यहां से वो एयर इंटर कर रहा है ना, और जस्ट यहां जस्ट इसके नीचे मान लो, ये लो, इतना बड़ा मुंह तो होता नहीं है, लेकिन मान लो, चलो दिखाते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सुंदर करने का कोशिश करते हैं इसको। चलो ये देखो, अच्छा बन गया। तो अब मान लो कि फूड यहां से इंटर कर रहा है, फूड यहां से बोलस के फॉर्म में इंटर कर रहा है, तो ये क्या होता, अगर इपिग्लॉटिस नहीं होता तो ये क्या होता, डायरेक्ट इसमें चला जाता, क्या होता, इसमें चला जाता। लेकिन क्या होता है, ये जाता है फिर यहां, ये आ जाओ, यहां मान लो फूड पाइप, फूड फूड पाइप ना। चल, तो ये जैसे ही आता है, यहां पे एक इपिग्लॉटिस लगा हुआ है, ये इसको कवर कर लेता है और फूड यहां चला जाता है, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली ये जो है हल्का खुला हुआ रहता है, ऐसे नॉर्मली क्या होता है, खुला हुआ रहता है। क्यों खुला हुआ रहता है भाई, क्यों खुला हुआ रहता है, क्योंकि हम जनरली आप देखो मुंह से भी सांस लेते हो, ले रहे हो, अगर माउथ को क्लोज कर लिया जाए, नोज से सांस लो तो भी आप ले रहे हो, है ना, ले रहे हो ना। तो बेसिकली यूं समझ लो कि जब नोज ब्लॉक होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, माउथ से भी सांस लेते हैं, जब हम लोग को कॉमन कोल्ड हुआ रहता है। तो ये समझ लो कि हमें क्या जरूरत है, पहला पॉइंट जो हमारा मेंशन है यहां पर वो देख लो, एयर passes pharynx which has epiglottis and prevent the food from the entering the trachea। क्या करता है एपिग्लॉटिस, वो क्या करता है, चलो बता दो, उसका काम क्या है, वो ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकता है, क्या करता है, रोकता है ना। चलो नेक्स्ट वन, द अपर पार्ट of the trachea contain larynx and the vocal cord are two bands of tissue that extend across the opening of the larynx. After passing the larynx, the air move into bronchi। larynx से जैसी पास करता है वो कहां मूव करता है, bronchi that carry air and out of the lungs। Next point, the lungs and alveoli and their relationship to the diaphragm and capillaries ना। Next point, bronchi are reinforced to prevent their collapse and are lined with the ciliated epithelium। और वो किस चीज का बना हुआ होता है, इपिथेलियम का, सिलिएटेड इपिथेलियम का बना हुआ होता है। कौन कौन बना हुआ है बता दो, यहां मेंशन है, क्या कहता है, ब्रोंकाई आर इन्फॉर्म्स टू प्रिवेंट द कोलैप्स एंड लाइन विथ, तो कौन बना हुआ है, ब्रोंकाई जो है वो सिलिएटेड इपिथेलियम से है ना। आगे बढ़ो, एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ना, ब्रोंकाई ब्रांच इनटू ए स्मॉलर ट्यूब known as bronchioles and bronchioles terminate in grafts like sac cluster known as alveoli। that means bronchioles जो है वो टोटली टर्मिनेट इन ग्रैप्स लाइक सेक, एक ग्रेप कह सकते हो, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक क्लस्टर होता है, उसका नाम क्या है, एल्वियोलाई है। और यहीं पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है, चलो, एल्वेलाई आर सराउंडिंग बाय नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। और एल्वेलाई जो है वो क्या होता है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज से घिरा हुआ रहता है, ओनली अबाउट 0.2 ना सेपरेट द एल्वेoli फ्रॉम द कैपिलरीज ड्यू टू द एक्सट्रीमली थिन वॉल बट बोथ स्ट्रक्चर। और यहीं पे ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, एल्वेलाई से। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं और ऑक्सीजन को
ले लेते हैं, ओनली 4% ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? प्रॉपर ट्रैक मैंने बता दिया कैसे कैसे एयर इंटर करता है और वहां पे चेंजेस कैसे हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका फिगर। एक चीज और देख लो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो और डिटेल अच्छे से देख लो। ऑक्सीजनेटेड, चलिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब यहां देख लो, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हार्ट भी है ना वो कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द डबल सर्कुलेशन, जब पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है तो ब्लड कहां आता है? ब्लड कहां आता है? वो आता है किसके पास? लंग्स के पास आता है। आता है ना जी, किस चीज के लिए? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, है ना। तो ये रहा हमारा एल्वियोलाई, ये देखो ग्रैप यानी अंगूर के जैसे गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा है, और ये है पल्मोनरी आर्टरियोल्स, ठीक है, उसके थ्रू आता है किस चीज के लिए? ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरीज जो है यहां पे इनसे अटैच्ड है, जो कि क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेकर चले जाते हैं ब्लड के साथ, और बाकी क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होगा? ये ट्रैकिया से, ब्रोंकाई, ट्रैकिया से होते हुए क्या होगा? नेसल चैम्बर से फिर से बाहर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सहैलेशन, है ना। चलिए चलो भाई, ये देख लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, है ना, बॉडी सेल। इतना डिटेल में नहीं चलना है तुम्हें, तुम्हें जितना पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। चलो, वेरी गुड, ह्यूमन रेस्पिरेटरी हो गया। इसके बाद ये पॉइंट्स आई थिंक आपके में नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको ये सब चीजें भी बता दूंगा। चलिए अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो है, देख लो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चलो सबसे पहले क्या कर ले? एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। चलिए, तो एरोबिक मीन्स ही होता है एयर। एरोबिक्स का मतलब क्या होता है? विथ एयर। इसका मतलब क्या हो गया? विथ एयर, है ना। चलिए, विथ एयर, एरोबिक मीन्स विथ एयर, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ एयर में हो, एयर की उपस्थिति में हो, तो क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए, therefore aerobic respiration is the process of cellular respiration that use oxygen to produce energy from food. वो फूड से एनर्जी बनाने के लिए क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का यूज करते हैं फूड से एनर्जी बनाने के लिए। इन दिस प्रोसेस, इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले होगा क्या? यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? फूड बर्न होगा और एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। कैसे होगा? आइए देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। अब ये रेस्पिरेशन जनरली केवल ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग में होता है, बर्ड्स में भी होता है, ऑल मैमल्स में होता है ना। चलिए, व्हाइल ब्रीदिंग we inhaled air that contain oxygen and we exhale air rich in carbon dioxide। इसके लिए क्लास एनसीईआरटी में एक, आई थिंक हमको, मेरे ख्याल से देख लो, देख लेना तुम लोग, एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे लाइम वाटर को, लाइम वाटर समझते हो ना, चूने का पानी, उसमें जब आप क्या करते हो? एयर को एक्सहेल करते हो ना थ्रू माउथ, तो क्या होता है? वो टर्न मिल्की हो जाता है, क्योंकि वो क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है ना। और ये प्रूफ होता है कि जब आप एक्सहेलेशन करते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। चलिए, एज वी ब्रीथ इन द ऑक्सीजन रिच एयर इज ट्रांसपोर्ट ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड अल्टीमेटली टू इच सेल। और वो क्या होता है? कहता है एज वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर, जब ऑक्सीजन रिच एयर हम लोग लेते हैं, ट्रांसपोर्टेड ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड अल्टीमेटली टू इच सेल, और सभी सेल के पास वो पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड द सेल
द फूड विच कंटेन ग्लूकोज is broken down into carbon dioxide and water with the help of oxygen. The process of breaking down of the food particles releasing energy which is then utilized by our body. यही तो है रेस्पिरेशन, यही तो है रेस्पिरेशन। क्या है भाई रेस्पिरेशन में होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ये क्या होता है? फूड पार्टिकल्स के ब्रेक डाउन का होने का प्रोसेस किस चीज के लिए? फॉर रिलीजिंग एनर्जी विच इज देन यूटिलाइज बाय आवर बॉडी। और वो क्या करता है? वो एनर्जी हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है। द एनर्जी रिलीज्ड वाया एरोबिक रेस्पिरेशन हेल्प प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग अस ग्रो हम लोगों को मदद करता है, एनर्जी बढ़ने में मदद करता है। अब ये इसकी प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस कैन बी सिंपली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन मेंशन है, चलिए ये है ग्लूकोज। और आपको डाइजेशन में मैंने बताया था कि ग्लूकोज का यूज रेस्पिरेशन में होता है। किस चीज में होता है? रेस्पिरेशन में होता है। कैसे होगा? तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। कितना? 36 टू मान लो 38 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है और वो आपका यहां पे एटीपी यही है मान लो। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन, नेक्स्ट पॉइंट। Aerobic respiration is continuous process. It happen all time inside the cells of animal and plant. ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एकदम ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंटिन्यूअसली प्रोसेस। कि कोई आपसे पूछे क्या एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा होते रहता है? बिल्कुल भाई, हो रहा है, हो ही रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड इट हैपन ऑल द टाइम्स इनसाइड द सेल, एनिमल्स एंड प्लांट। सबके अंदर हमेशा से हो रहा है। समझ रहे हो? इसमें कोई डाउट है? चलो ये देख लो, ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख लो। चलिए देखो भाई, ये है ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 क्या में बदल जाएगा? क्या में बदलेगा? पायरुवेट में। और पायरुवेट फिर ऑक्सीजन की O2 की प्रेजेंस में क्या में बदलेगा? तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। चलो इरेज करके यहां मेंशन कर दें। ये देखो एनर्जी कितना भाई? 36 टू मान लो 38 एटीपी, इतना है ना। तो ये जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। और यहां इसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, NADH, इसका फुल फॉर्म पता है? इसका फुल फॉर्म पता है क्या? क्या होगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। क्या होगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ओके, चलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ये तो आगे आपको पढ़ना है ही। ये देखो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा कंप्लीट भाई? एक चीज और कंप्लीट करा दें आपको, ये जो हो रहा है ये साइटोप्लाज्म, और ये जो प्रोसेस है यहां, ये जो टूट रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? वो पायरुवेट ब्रेकडाउन हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और
एनर्जी के फॉर्म में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है क्या? चलो बता दो, है या नहीं है? चलो और बता देता हूं, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब 38 एटीपी लगभग। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये समझ लो, चलो यहां तो बता ही दिया। चलो देखो, पहला पॉइंट यहीं लिख देता हूं मैं, एरोबिक के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन तो मेंशन है। पहला पॉइंट क्या हो गया? तो पहला पॉइंट हो गया O2 की प्रेजेंस होगी, है ना, यानी प्रेजेंस मान लो, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी मान लो 36 टू 38 एटीपी। और क्या होगा भाई? थर्ड पॉइंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा भाई? तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। 3 पॉइंट तो यहीं पे आ गए, आगे कि नहीं आ गए? आगे कि नहीं आगे? चलो बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और क्या होगा? एंड प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? CO2, वाटर और एनर्जी। चलो ये हो गया क्लियर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, हो गया क्लियर है। यहां देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी मैंने मेंशन कर दिया है, ऑलवेज होगा। कोई दिक्कत हो चलो पूछ लेना फिर से। अब आ जाओ, ये देखो, ये क्या है? ये क्या हो रहा है भाई? चलो ये हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके पॉइंट भी पहले मैं पढ़ा दूं तुमको, चलो देख लो। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या पॉइंट है? एनारोबिक मीन्स ही होता है विदाउट एयर, क्या होता है? बिना एयर के, है ना। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डज नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ये जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन की हेल्प नहीं लेता है, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां प्रोड्यूस होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो समटाइम्स there is not enough oxygen around for of some organism to respire but they still need energy to survive। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत है, या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं कह सकते हो, एनर्जी की जरूरत है, तो क्या करेगा वो? कैसे करेगा? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन दे कैरी आउट रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी ना they require, which is referred to as anaerobic respiration। और उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, तो क्या बोलेंगे? चलो बता दो, क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, क्या आता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन usually occurs in lower plants and microorganisms. Now, in the absence of oxygen, the glucose derived from food is broken down into alcohol and carbon dioxide along with the production of energy। यहां पे कुछ खास एनर्जी प्रोड्यूस होता नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लो, ग्लूकोज जो है वो क्या कर रहा है? यहां भी एक चीज मेंशन किया हुआ नहीं है, चलो मैं कर देता हूं, देखो, चलो ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, ग्लूकोज जो है एब्सेंस ऑफ O2 में क्या है भाई? यहां एब्सेंस तो बोलो ही मत, पहले तो एब्सेंस को हटा लो, पहले तो होगा ही, पहले रहेगा, क्या बनाएगा? O2 है, क्या बनाएगा? पायरुवेट, और ये ग्लाइकोलाइसिस ही कहलाएगा भाई। ये कहां होगा? साइटोप्लाज्म, और पायरुवेट एब्सेंस में टूटेगा, एब्सेंस ऑफ O2 में। अब ये भी डिपेंड करता है, ये अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी कहां?
किसमें, है ना। और ये लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, अल्कोहल जिसको बोल रहे हैं ना, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ये दोनों में डिपेंड करता है किसमें हो रहा है। चलो सेपरेट करके बताते हैं। चलो अब आ जाओ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहां देख लो, ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी आप बोल सकते हो एंड प्रोडक्ट ना। anaerobic respiration also use multicellular organism like us as temporary response to oxygen less condition। ऑक्सीजन लेस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन लेस कंडीशन में ही क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग हैवी और इंटेंसिव एक्सरसाइज सच एज रनिंग, स्प्रिंटिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, जब ये सब आप कर रहे होगे तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। एज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, द मसल सेल इनसाइड आवर बॉडी रिसोर्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन फुलफिल द एनर्जी डिमांड। जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी 2 ATP लगभग बनाता है, उससे क्या होगा, उससे क्या होने वाला है, उससे उस समय करंट सिचुएशन में क्या हो जाता है, एनर्जी मिल जाता है। तो जो बॉडी में होगा वो क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज टूटेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी के फॉर्म में ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द रिलेटिवली लिस्ट अमाउंट बोल सकते हो ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द एरोबिक respiration as glucose is not completely broken down into the absence of oxygen। लेकिन यहां पे ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहां ग्लूकोज क्या नहीं होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है। यूं समझ लो कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, ये देखो, चलो फिगर देख लो, ये देखो, ये देख लो, साइटोप्लाज्म है ना मेंशन, है ना मेंशन, ग्लूकोज, ग्लूकोज यहां क्या बना रहा है, पहले पायरुवेट, और उसके बाद पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या भाई, नो ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन मतलब इथेनॉल लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन। तो इसमें किस किस में होगा, एक तो YEST ईस्ट में, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, और ये एक मसल्स में, ह्यूमन के मसल्स में बोल सकते हो, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यानी आप यूं समझ लो कि क्या होगा, ये तो देख लो, एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू ये 30 to 32 ATP मेंशन है, बट 36 to 38 ATP तक जाता है। ओके, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बता दो। यहां पे देख लो एनारोबिक रेस्पिरेशन का अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट बनता है आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, फर्स्ट पॉइंट बनता है एब्सेंस ऑफ O2, सेकंड पॉइंट क्या बनता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना भाई, 2 ATP। तीसरा क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या है, देख लो ऊपर, इथेनॉल, और क्या है भाई, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कहीं किसी को डाउट है, चलो पूछ लो, क्योंकि हम लोग इसके लिए फिर करने वाले हैं पूरा 30 क्वेश्चंस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, यानी यूं कह लो कि पूरे रेस्पिरेशन पे ही हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। इसमें अगर किसी को भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो तो बता देना। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, पहला तो रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन है क्या, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज इनसाइड टू आउटसाइड,
उसके बाद क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ या कह सकते हो बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना। तो ये जो प्रॉपर प्रोसेस था मैंने जो आपको बताया, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही जरूरी है समझना इसको, क्योंकि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जनरली पूछ ही देता है। और जो जो आंसर मैंने आपको बताया, जो जो डिफरेंसेस बताए, उसको आप कंप्लीटली समझो, और जब हम इस पे करेंगे 30 क्वेश्चंस तो आप मार्क करना, ठीक है, देखना कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और ऐसे ही बने रहो स्काई जी के साथ, और हम लोग अचीव करेंगे अपना गोल। और जब भी क्लासेस आपको लगता हो कि जरूरत हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर दो कि सर मुझे इस टॉपिक पे जल्दी से मुझे एक वीडियो चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको वो वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगा, और आप देखकर समझकर अपना एक गोल अचीव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।